देखिए आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसके हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिसाइड कर लिया था, मतलब हमने उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। और पिछली वीडियो का जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन वो एक बार देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कौन से फॉर्मूले वहां पे यूज होने हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन है। तो मैंने एक ही फॉर्मूला करवाया फिलहाल, तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, हिंदी में विभेदकर बोलते हैं उसको। और मैंने रिलेशन बताया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो इसमें भी रिलेशन वेरीफाई करना है, आप बुक निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। ये हमें दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसको इससे कंपेयर करिए, स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4, c की वैल्यू 1। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला वो क्या है हमें पता है, -b प्लस माइनस अंडरूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ज्यादा बड़ा फॉर्मूला है ना। तो आपको क्या है, इसको बेसिक याद करना है। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac अंदर भी उसका रूट कर दो, और सिंपल क्या है, ये यहां पे भी है, इसकी एक पावर लगा के प्लस माइनस साइन दोनों साथ में आएंगे। दोनों इसलिए आते हैं, जब भी रूट लगता है तो दो साइन यूज होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, सिंपल सी बात है। अब b की वैल्यू रखिए, देखिए b की वैल्यू है -4 और यहां ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए मैं एक बार रख के दिखा, अगली बारी में कर दूंगा। सेकंड में देखिए b की वैल्यू -4 स्क्वायर 4ac, a की वैल्यू कितनी है 4, c की कितनी है 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 4। चलिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए। 4 का स्क्वायर कितना होता है? -4 का स्क्वायर, -4 गुणा 4, और माइनस माइनस गुणा होके क्या हो गया प्लस, 4 चौके 16। कितना आया आंसर? 16। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, स्किप कर दे इसको। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 चौके 16 और 16 एकम 16, 2 चौके 8। चलिए इतना। इसके बाद देखिए मैं इसको यहां पे सोल्व कर रहा हूं। हाँ अच्छा, इसको s लेके चलेंगे, क्या लगेंगे s, क्योंकि इक्वेशन किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन s में है। तो अब देखिए प्लस -4, 16 में से 16 में 0। चलिए उसके बाद 8, 0 का रूट कितना होता है 0, ये तो बता 4/8, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 0 होगा ना, 0। ठीक है, तो ये कितना बन गया 4/8। काटेंगे इसको, 4 बन जाए 4, 4 2 जा 8। तो इसके दो हमारे क्या आएंगे जीरोज, वो है 1/2 और 1/2, क्योंकि सेम सेम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दो पावर लगी, ये दो पावर लगी, इसका मतलब दो रूट निकलेंगे। कितने रूट्स निकलेंगे उसके? 2। तो रूट्स भी कितने यहाँ पे 2 हैं, यानी s की वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई? 2। ठीक है, अब दो रूट्स निकल गए, इनका क्या नाम होता है? अल्फा, और दूसरे का नाम बीटा। ठीक है, अब हमें निकालने सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो आप इतना उतार लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। देखिए सभी को बराबर समझ में आ रहा है ना। सिंपल क्या है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है एबीसी की, पहले कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद निकाल लो आप फॉर्मूला लगा के। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए हमारे अल्फा बीटा दो हैं रूट्स, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2। अब इसको रफ कर दे रहे हैं। अब मुझे दो चीज चाहिए थी, क्या? एक तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। चलिए क्या होता है सम ऑफ जीरोज? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और इसमें रिलेशन क्या होता है? -b/a। क्या? -b/a। a की वैल्यू कितनी थी 4, b की कितनी थी -4, c की कितनी 1। चलिए अल्फा कितना 1/2, बीटा भी कितना 1/2।
माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएंगे प्लस, ए की वैल्यू 4। चलिए माइनस माइनस प्लस 4/4 और 1/2 कितना होता है, देखिए लेंगे एलसीएम 2 से 2 कट गया 1 और 4 से 4 कट गया 1, हो गया ना, आसान है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वही फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका निकालने का रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, हिंदी में शून्य को गुणनफल। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए, क्या होता है सी बाय ए, पहले अल्फा इंटू बीटा करो, 1/2 इंटू 1/2, सी कितना है 1, ए कितना है 4, चलिए 1/2 देख लीजिए आप, आ गया ना, 2 दूनी 4 और ये बराबर 1/4, तो दोनों बराबर हैं, यानी कि हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा है वीडियो में तो ये किसके बराबर आ गया 1/4 इंटू 1/4, क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं है, इसमें एक बार फॉर्मूला लगाना है, फिर इसमें के बीच में रिलेशन बता दें।